हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जियोग्राफी की मानचित्रावली का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएगा क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये भारत का एक मैप बनाया, इस मैप में मैंने तीन चार मतलब ये 6 क्रम की चट्टानें हैं। चट्टानों के समूह के बारे में हमें पढ़ना है और ये सभी चट्टानों को मैंने अलग अलग तरीके से डिनोट किया है। जैसे कि मैंने आर्किन क्रम की जो चट्टानें हैं वो मैंने लंबी लंबी इस तरीके की लाइनें बनाई हैं। तो ये वाली जो चट्टानें हैं हमारी आर्किन क्रम की हैं। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं तो वो ये वाली हैं जो डार्क डार्क है, ये वाली, ठीक है। इसी तरीके से कुडप्पा क्रम की चट्टान है वो डॉट डॉट इस तरीके से लगाया है मैंने। और बिंद क्रम की चट्टान है वो लंबा लंबा इस तरीके से हल्का हल्का जो जो हम पानी के लिए डिनोट करते हैं, ठीक है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उसके लिए हल्का हल्का प्लस प्लस का साइन बनाया है। और दक्कन ट्रैप है वो मैंने इस तरीके से लंबी लंबी लाइनें खींची हैं। तो ये जो टॉपिक आएगा हमारा भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत आएगा। तो देखो, भारत की भूगर्भ संरचना की अगर हम बात करें तो उसकी दृष्टि से हमने भारत को 3 पार्टों में पढ़ा है, ठीक है। तो 3 पार्टों में 3 पार्ट कौन से एक तो हमारा है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो एरिया आ जाता है पूरा का पूरा दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऊपर का जो एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं भारत की विशाल पर्वतमाला के नाम से, जिसमें हमारे बहुत सारे पर्वत आ जाते हैं, हिमालय आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक और हमारा पार्ट होता है, क्योंकि हम 3 पार्टों में पढ़ना है, तो एक पार्ट हमारा होता है ये वाला जहाँ पे हम बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। मैदानी भाग मीन्स यहाँ पे जो गंगा की नदी है वो बहती है, तो वो हमारा जो भाग मैदान बनाती है तो उसको हम गंगा का मैदानी भाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है चट्टान समूहों के बारे में। और ये जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, ठीक है। तो उसके अंतर्गत हमें ये चट्टाने क्रम पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये चट्टाने कितनी 6 टाइप की चट्टाने हैं, चट्टान है, ठीक है। जैसे कि आर्किन क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कुडप्पा क्रम की चट्टान है, उसके बाद है बिंदी क्रम की चट्टान है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है और हमारा है लास्ट दक्कन ट्रैप, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है तो हम ये सब बारी बारी से नंबर नंबर से देखेंगे और जानेंगे क्या है इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किन क्रम की चट्टानों के बारे में, ठीक है। आर्किन क्रम की जो चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो हमारा हुआ है किससे, जैसे कि ग्रेनाइट है, नीस है, नेफेलाइन है और तुम्हारा और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ है उससे इसका निर्माण हुआ है। जैसे कि मान लो कौन सा है, एक ग्रेनाइट है, ठीक है, ग्रेनाइट है, नीस है, नेफ है, लाइन है, ठीक है। अब इसको लाइन कोई कैसे भी पढ़ सकता है, ठीक है। एक हमारा होता है सिस्ट, और भी एकाध पदार्थ होते हैं उनसे खनिज पदार्थ है उनसे इसका निर्माण हुआ है। सबसे पुरानी चट्टान है और इन चट्टानों में कौन सी, आर्किन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों जीवाश्म नहीं पाए जाते, कि जैसे कि हमारा ये ज्वालामुखी, जैसे ये मैंने बनाया, जैसे ज्वालामुखी के अंदर ये हमारा क्या होता है, यहाँ भरा होता है मैग्मा। जब ये बाहर निकलता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, लावा बोलने लगते हैं। और ये अपने आप में इतना गर्म होता है कि यहाँ पर कोई भी जीव अपने आप में टिक नहीं सकता। इसी वजह से यहाँ पर क्या, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और इन चट्टानों का जो विस्तार है वो सबसे अधिक कहाँ पर है, तो ये जो चट्टानें हैं, अब जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे राज्य आते हैं, जैसे कि तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कुछ हिस्से इसके मध्य प्रदेश में भी हैं, कुछ हिस्से इसके, अब जैसे ये वाला हिस्सा है, कुछ हिस्सा यहाँ पर है इसका छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड है, उड़ीसा है, यहाँ पर भी फैला हुआ है। हालांकि ये और भी जगह पर फैले हुए हैं, लेकिन मैंने ये जो डिनोट किया है वो किया है कुछ विशाल क्षेत्र हैं, सबसे ज़्यादा है उसी को किया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट पॉइंट तो ये है कि ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है इनमें जो गुण कौन से होते हैं, जो आग्नेय गुण होते हैं, क्योंकि इनको जो हम बोलते हैं कि एक 3 चट्टानें और पड़ी होंगी आपने, एक आग्नेय चट्टानें पड़ी होंगी, ठीक है। आग्नेय, एक अवसादी, ठीक है, और एक आपने पढ़ा होगा रूपांतरित, ठीक है। तो ये चट्टानें पड़ी होंगी। तो इसमें जो आर्किन क्रम की चट्टानें हैं इनमें कौन से गुण पाए जाते हैं, आग्नेय गुण पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों के। और ये वाली जो चट्टानें इनमें हमारे अवसादी गुण पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है।
तो आगे क्रम की चट्टानों में सबसे पहली बात होगी, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इनमें हमारी ग्रेनाइट है, नीस है, नेफेलाइन है, सिस्ट है, साइनाइट है। देखो एक और चीज़ याद आ गई, साइनाइट, ठीक है, साइनाइट है। इनसे इसका निर्माण हुआ है। अगली हमारी चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टान है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये हमारी चट्टानें किससे बनी हैं? आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी उनके अपरदन निक्षेपण के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। और इन चट्टानों को आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों माना गया है? कि इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सोना, ठीक है, चांदी, लोहा, मैंगनीज, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, सीसा, क्रोमियम, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और भी कई सारे हैं, मुझे याद भी हैं, जैसे कि सुरमा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब हमें किसमें मिले हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। इसीलिए ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। अब कच्चे माल के रूप में हम इनको निकालेंगे और इनको हम बाद में हम इसको सेल करेंगे, तो इससे क्या होगा? आर्थिक प्रॉफिट होगा, यानी कि हमें पैसा मिलेगा। तो इसी वजह से आर्थिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये चट्टानें जो, जैसे कि सोना है, तो सोना हमारा सबसे ज़्यादा कर्नाटक की एक स्थान है, जिसे हम कोलार और धारवाड़ घाटी के नाम से जानते हैं। वहाँ पर हमें सोना सबसे अधिक मिलता है, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और इसी तरीके से जैसे लोहे की अगर हम बात करें, तो लोहा सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलता है? जैसे कि हमारा यहाँ पर है, झारखंड है, गोवा है, कुछ स्थान झारखंड है, गोवा है, कुछ मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। यहाँ पर हमें सोना का, सॉरी, लोहे का विशाल क्षेत्र मिला है। तो इसी वजह से ये, इनका विस्तार कहाँ है? गोवा है, झारखंड है, राजस्थान है। हालांकि है तो बहुत जगह पे, मैं सब जगह नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये वो स्थान है जो सबसे ज़्यादा विशाल क्षेत्र वाले हैं, सबसे अधिक मिले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय निक्षेपण के या अपरदन के कारण इन क्रम चट्टानों का निर्माण हुआ है, जिन्हें हम कुडप्पा क्रम की चट्टान कहते हैं। अब ये जो कुडप्पा नाम रखा गया है, वो रखा गया है, आंध्र प्रदेश का एक जिला था जिसका नाम था कुडप्पा, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया कुडप्पा क्रम की चट्टान या कुडप्पा समूह, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने जो डिनोट किया है कैसे, ये पॉइंट से, ये वाला स्थान, ये वाला स्थान और ये वाला स्थान, ये दोनों ही स्थान हमारे किसके हैं? कुडप्पा क्रम की चट्टानों के स्थान हैं। और अब इसका क्षेत्र कहाँ होगा? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। ये वाला जो क्षेत्र होगा, थोड़ा बहुत तो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में हमें कुडप्पा क्रम की चट्टानों के क्षेत्र मिले हैं, ठीक है। यहाँ जो स्थान है, अब यहाँ पे हमारा जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, थोड़ा स्थान मध्य प्रदेश का भी आ जाएगा, छोटा नागपुर पठार का भी आ जाएगा। तो ये स्थान है, और भी बहुत सारी जगह हैं। तो यहाँ हमारी कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। और जिन चट्टानों से ही, कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट, इसका निर्माण भी इन्हीं चट्टानों की वजह से हुआ है, पूर्वी घाट का, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे विंध्य क्रम की चट्टानें, और इनका क्रम भी यही है, इसी क्रम से ये चट्टानों का विकास हुआ है। जैसे विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं, तो ये कौन सी? ये वाली चट्टानें, ये वाली जो चट्टानें हैं, ये हमारी कौन सी? विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। ये है कुछ स्थान, ये वाले, ये है। तो इन जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो वो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें थी उनके बाद इनका निर्माण हुआ है। और हाँ देखो, हाँ एक चीज़ और बता दो कि इनमें भी इन सभी में जीवाश्म नहीं पाए गए, क्योंकि ये काफ़ी गर्म थे, और गर्म मतलब लावा से ही बने, तो वहाँ जीवाश्म कहाँ से आए? तो जीवाश्म नहीं, इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है, ठीक है। विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। इन चट्टानों का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो किससे तैयार हुआ है? जो सागर के तलछटी हैं, जो गंगा का, सॉरी, सागर के तलछटी हैं, और जो नदी घाटी होती है, उनके जो निक्षेपण की वजह से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, जिससे विंध्य क्रम की चट्टान है। और इन चट्टानों का मुख्य कारण, मुख्य
पॉइंट क्या है, ये है कि जो गंगा का विशाल मैदान है और दक्कन ट्रैप है, इन दोनों के विभाजक रेखा के काम में करता है, क्योंकि यहाँ से गंगा का मैदान और यहाँ से दक्कन ट्रैप, ये दक्कन वाला हिस्सा ये अलग बट जाता है, तो इसी वजह से इसको हम इसकी रेखा के रूप में भी जानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि कौन सी क्रम की चट्टान है जो गंगा के विशाल मैदान और दक्कन ट्रैप को अलग करती है, तो कौन सी, ये वाला जिसे हम बिंद क्रम की चट्टानों के नाम से जानते हैं। इसके बाद है हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टान है। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानें कौन सी हैं, ये वाली जो चट्टान है, ये प्लस प्लस का साइन हुआ है, ये तो ये गोंडवाना, और कुछ यहाँ है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है हमारा जो कार्बोनिफेरस युग से लेकर कार्बोनिफेरस, ठीक है, कार्बोनिफेरस युग, और दूसरा है हमारा जुरैसिक युग, ठीक है। इस युग के बीच में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, और ये जो चट्टानें हैं कोयले की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चट्टानों में से भारत का 98% कोयला, कितना, 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। कौन सी, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। और इस चट्टानों में जीवाश्म भी मिले हैं कुछ हल्के से, जैसे कि मछली के जीवाश्म मिले हैं, मछली की कुछ, और कुछ रेंगने वाले जीवों के जीवाश्म मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जो तापी षड्यंत्र वगैरह है तो वो यहीं से सबसे ज़्यादा विकसित हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कोयला सबसे अधिक मिलता है। इसके बाद है हमारा दक्कन ट्रैप, और जो दक्कन ट्रैप है वो हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा क्या है, पूरा दक्कन ट्रैप है। और दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो किसके बाद हुआ है, इसके बाद निर्माण हुआ है गोंडवाना क्रम के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जैसे ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी निकलने के बाद ये लावा, सेम वही कंडीशन में अभी बता चुका हूँ आपको। तो ये वाला जो हिस्सा है तो ये किससे तैयार हुआ है, ज्वालामुखी के लावा से। और इसके टूटने फूटने से, अपरदन से यहाँ पे सबसे अधिक काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। जो काली मिट्टी हमारे किसके लिए सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है, कपास की खेती के लिए। इसी वजह से दक्कन की जो ट्रैप है उसको हम कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। और इसी वजह से ये सारा का सारा कहाँ पर, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर फैला हुआ है। और यही इसी वजह से सबसे अधिक जो कपास की पैदावार होती है वो महाराष्ट्र और गुजरात में ही होती है, ठीक है। तो ये हमारा दक्कन ट्रैप था। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।